तो इंटीग्रेशन के आज के लेक्चर में हम लेकर के आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन, सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, कुछ विशेष तरह के प्रतिस्थापन को लेकर के आए हैं। यानी आपको पता रहेगा कि इस तरह के व्यंजक हैं तो इस तरह के ही प्रतिस्थापन करने हैं। जैसे व्यंजक और प्रतिस्थापन हमने लिख दिया है। अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का व्यंजक होगा तो आप x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, x इक्वल टू a tan थीटा, या आप चाहे तो x इक्वल टू a cot थीटा भी पुट कर सकते हो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, व्यंजक होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, a sin थीटा, या आप चाहे तो x इक्वल टू a cos थीटा भी पुट कर सकते हो। अगर इस टाइप का हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का व्यंजक हो, तो x के प्लेस पे आप पुट करोगे a sec थीटा, या आप a cosec थीटा भी पुट कर सकते हो। और इस टाइप के क्वेश्चन में जब रूट a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स हो तो x इक्वल टू a cos 2 थीटा पुट करेंगे आप, या ऊपर माइनस हो नीचे प्लस। जैसे ये भी हो सकता है कि ये माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए, तो भी आप यही पुट करोगे। ठीक है ना। इसमें इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो एक प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लें। हम हालांकि ज़्यादातर यही पुट करेंगे, ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला हम बताने जा रहे हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, और उस फार्मूले का डेरिवेशन कह सकते हैं कि अगर आप शुरू के 7 लेक्चर इंटीग्रेशन के देख लिए हैं तो आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब यहाँ से इंटीग्रेशन को और ऊपर लेकर के जा रहे हैं। क्या है फार्मूला? इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a प्लस c। अभी इस फार्मूले को डिराइव करेंगे। फिर होता है इंटीग्रल ऑफ 1 अपान a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a प्लस c तो रहेगा ही। तीसरा इंटीग्रल ऑफ x रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू सेक इनवर्स x बाई a। और चौथा 1 अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये चौथा और पांचवा जो फार्मूला है, ये पांचवा भी अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, log x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और एक पांचवा 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे, और जहां छूट गया होगा वहां लिखेंगे। ठीक है। ये 5 फार्मूले को आज डिराइव करने जा रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये फार्मूले का डेरिवेशन बताने जा रहे हैं, लेकिन ये फार्मूले आपको याद भी होने चाहिए और इसका बहुत यूज है इंटीग्रेशन में। तो सबसे पहले नंबर 1 का जो फार्मूला नंबर 1 है उसको हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं, बाकी सब इरेज कर दे रहे हैं। अब असली फार्मूला तो अब आएगा ही जब डिराइव करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या पुट करेंगे? इधर का सब कुछ मिटा देते हैं, अब तो खुद ही वो आएगा फार्मूला। इस टाइप में क्या पुट करेंगे? x इक्वल टू a tan थीटा, अभी हमने बताया है। अब क्या करेंगे?
इधर x का सापेक्ष अवकलन करते हैं, इधर अब इधर t नहीं मान करके थीटा माने हैं तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इधर dx लिखेंगे, इधर d थीटा लिखेंगे। तो x का क्या होता है डेरिवेटिव 1 इंटू डी एक्स, ए तो कांस्टेंट है, tan थीटा का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, दिस ठीक है ना, ये अगर पुट कर देंगे अब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स के प्लेस पे क्या लिख देंगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान ए स्क्वायर, फिर एक्स के प्लेस पे क्या लिख दें ए टैन थीटा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, या आई इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लें, हमारे पास जगह की कमी है तो यहीं आगे बढ़ा दें, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक ए बचेगा, 1 अपान ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये तो आप 10th क्लास से जानते होंगे, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 देख लीजिएगा, डिराइव किया गया है। दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान ए, उसी को दोबारा लिख दिए हैं 1 अपान ए डी थीटा का मतलब थीटा, भाई डी एक्स का इंटीग्रल x होता है, डी टी का t होता है और डी थीटा का थीटा होगा, थीटा बाई ए। अब थीटा का मान चाहिए हमको, तो अब यहाँ देखिए x इक्वल टू ए टेन थीटा है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपान ए होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, प्लस सी भी लिख देते हैं यहाँ पे, इक्वल टू 1 अपान ए। अब बताइए थीटा का मान क्या हो जाएगा, इफ टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपान ए देन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, तो यही इसका आंसर हुआ 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आया 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, ये फार्मूला भी है और इसका डेरिवेशन भी है। ठीक, सेकेंड क्या था, अब इसको पूरा मिटा देते हैं। वन अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल हम लोग को निकालना है। क्या पुट कर देंगे इस कंडीशन में, क्या पुट करने के लिए हमने लिखा है x इक्वल टू ए साइन थीटा, फिर क्या करेंगे इधर x के सापेक्ष करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, ए साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कास थीटा, इंटू क्या लिख देंगे डी थीटा, दिस इंप्लाइज डी एक्स इक्वल टू ए कास थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये तो आई इक्वल टू था ही, इसलिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स के प्लेस पे क्या लिख देंगे ए कास थीटा डी थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख दें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, आप नीचे लिखेगा, लेकिन हमारे पास जगह की कमी होती है इसलिए आगे बढ़ा दे रहे हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए हो जाएगा ना, और डी थीटा छूटना नहीं चाहिए, ए कास थीटा डी थीटा, ए बाहर निकाल लिए, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कास स्क्वायर थीटा होता है, ये भी आप जानते होंगे।
नहीं जानते होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 में सब बताया गया है, 10th क्लास का तो है सब। ए कास स्क्वायर थीटा को क्या लिख दें, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, कास थीटा। कास थीटा से कास थीटा कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया, डी थीटा। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स एक्स होता है, इंटीग्रल ऑफ डी टी टी होता है, तो इंटीग्रल ऑफ डी थीटा क्या होगा, थीटा। अब प्लस सी तो लिखना ही लिखना है। अब बताइए थीटा क्या हो जाएगा यहीं पे, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स अपान ए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपान ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। और अगला फार्मूला है 1 अपान एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान ए सेक इनवर्स एक्स अपान ए। हमको लग रहा है जब शुरू में फार्मूला लिखे थे तो 1 अपान ए छूट गया था वहाँ पे, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन अभी तो इसको डिराइव करने जा रहे हैं। तो क्या करें, आई इक्वल टू ये हो गया, क्या पुट कर दें, ऐसे केस में क्या पुट करते हैं, शुरू में लिखवाए थे ना, x इक्वल टू ए सेक थीटा। अवकलन कर दें, तो इधर अवकलन इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू नहीं भी लिखें, अब क्या आप तो समझ ही गए होंगे आप। ए सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसलिए आई इक्वल टू डी एक्स की जगह पे क्या लिख दें, ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा। एक्स की जगह पे ए सेक थीटा, फिर एक्स की जगह पे क्या लिख दें, ए सेक थीटा ही लिखेंगे, लेकिन उसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ए से ए कैंसिल हो गया, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया। इसमें से क्या कॉमन ले लें, आगे ही लिख दें, जगह की कमी होने से हम इधर ही लिख करके काम चला ले रहे हैं। ए स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ए स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। क्या बचेगा अंदर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा। तो टैन थीटा 1 अपान ए तो बाहर कर दें, कांस्टेंट को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, ये कांस्टेंट रूल है। टैन थीटा से टैन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो अंडर रूट टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, टैन थीटा, टैन थीटा से टैन थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 1 अपान ए इंटीग्रल ऑफ डी थीटा, 1 अपान ए डी थीटा क्या होता है, थीटा प्लस सी। फिर थीटा का मान यहाँ से निकाल लें, क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए। तो अगर सेक थीटा एक्स बाई ए है तो थीटा क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स बाई ए। बहुत ही आसान होता है, हमने पहले ही कह दिया कि इसका डेरिवेशन बहुत ही इजी होता है, और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये तो 3 बहुत इजी थे। अब 2 और इम्पॉर्टेंट है जिसको हमने शुरू में चर्चा किया था। वन अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो तो एक ही बात है। और एक ये लेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये तो इसका साइन इनवर्स एक्स बाई ए होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों में लाग में आता है। अभी करके दिखा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। क्या पुट करें यहाँ पे बताइए, x इक्वल टू
चलिए रेड कलर का हो गया तो चलिए रेड कलर से ही कर दे रहे हैं। एक्स इक्वल टू ए tan थीटा, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ए सेक स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, इसमें से ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अंदर क्या बच गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा और नीचे सेक थीटा। ये नीचे सेक थीटा कहाँ से आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक सेक थीटा बच गया। अब सेक थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, याद है कि भूल गया, अगर याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है पिछले लेक्चर में जाकर देख लीजिएगा, शुरुआती लेक्चर लेक्चर 2, 3 किसी में बताया गया है। क्या होता है, log सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। लेकिन अब यहां पे tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई ए। तो tan थीटा का वैल्यू तुमको पता चल गया कि x बाई ए होगा। अब tan थीटा का वैल्यू पता है तो क्या सेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, 9th 10th में पढ़े हैं, 10th क्लास में पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े होंगे। ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये हो गया आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है ना। तो आप कर्ण को निकाल सकते हैं, क्या होता है, पाइथागोरस का थ्योरम, लंब स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर आधार का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तब तो सेक थीटा निकल जाएगा, क्योंकि हमको सेक थीटा का वैल्यू चाहिए, टेन थीटा तो मालूम है। तो सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कितना आया है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बेस कितना है, बेस तो ए ही है, देख रहे हैं ना, बेस तो ए है। तो हमको अब दोनों का वैल्यू निकल गया, दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, log सेक थीटा के प्लेस पे क्या लिख दें, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए, प्लस टेन थीटा के प्लेस पे क्या लिख दें, एक्स बाई ए प्लस सी। अब बच्चे परेशान होते हैं, ए कहाँ गायब हो गया, कहीं गायब नहीं हुआ, बताते हैं, रुक जाइए। रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ए कॉमन ले लीजिए, प्लस सी। अब log प्रॉपर्टी है, log m अपान n को log m माइनस log n लिख सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं log रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, log m अपान n है, माइनस log a प्लस सी। ध्यान दीजिएगा जरा इस चीज को, इस स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। log m अपान n को क्या लिख दिया हमने, log m माइनस log n। ये प्रॉपर्टी होता है, log प्रॉपर्टी है, log m अपान n इक्वल टू log m माइनस log n, ठीक है ना, ये log प्रॉपर्टी है। अब ये दो कांस्टेंट तो लिखते नहीं, log a भी कांस्टेंट हो गया ना, और c भी कांस्टेंट हो गया, तो एक ही क्वेश्चन में दो कांस्टेंट लिखेंगे नहीं, तो इसीलिए इस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इसको भी सी में एडजस्ट कर दिया जाता है, और फाइनल आंसर इसका क्या दे दिया जाता है, बस इसको सी लिख देंगे, बाकी यही आएगा। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
एक्स इधर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उस तरह से भी सही था, इस तरह से। अब प्लस सी, ये दोनों ही कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा, चाहे तो उसको सी डैश लिख दीजिए या पहले से सी डैश लिख के अब सी लिख दीजिए। तो इसलिए ये ए इसके साथ एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरह से भी लिखेंगे तो फार्मूला सही है, लेकिन जब फार्मूला में ए नहीं लिखा जाता और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ए कहाँ गया, तो ए कहीं गया नहीं। अब अगला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू, ऐसे केस में ए सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब तो ये मिटा दें सब। अगला क्वेश्चन की बारी है। तो क्या हो जाएगा, dx के प्लेस पे क्या लिख दें, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। एक्स स्क्वायर के प्लेस पे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर। पीछे की वीडियो अगर आप देखे होंगे, ध्यान से समझे होंगे, तो अब दिन पे दिन आसान होता चला जाएगा, और जो नहीं देखा होगा उसके लिए दिन पे दिन कठिन होता जाएगा। ए कामन ले लेंगे तो बाहर आकर के ए स्क्वायर कामन लेंगे तो बाहर आके ए हो जाएगा, स्क्वायर रूट है तो अंदर क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। पता है, पता नहीं, पता तो होगा ही। तो टेन स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, और नीचे इसको क्या लिख दें, ए टेन थीटा। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, फिर क्या आया, सेक थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। फिर सेक थीटा का वैल्यू तो मालूम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सेक थीटा का वैल्यू एक्स बाई ए। अब हमको क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। तो ये क्या हो गया, कर्ण बटा आधार, लंब निकाल लेंगे कैसे, रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। ओके, नाउ पुट द वैल्यू, लॉग सेक थीटा के प्लेस पे क्या लिख देंगे, एक्स बाई ए, और टेन थीटा के प्लेस पे क्या लिख देंगे, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। फिर से ए को एडजस्ट कर दिया जाए कांस्टेंट के साथ, तो ए नीचे निकाल लें, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा प्लस सी। अब ये log a माइनस log a कर देंगे तो c के साथ एडजस्ट हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब आप चाहे तो इसको माइनस log a लिख सकते थे, जैसे कि पिछले कुछ आर्टिकल में बताए हैं। तो ये 5 फार्मूला आप दिमाग में स्टोर कर लीजिए, कैसे आया, पांचों का डेरिवेशन आप ध्यान से समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन लेकर के इंटीग्रल के हम इस फार्मूले पर आधारित और कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं घर पे प्रैक्टिस करने के लिए इस सूत्र पर, कि उस सूत्र का यूज करिएगा। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो इसको आप डिवाइड मत करिएगा, डायरेक्ट कर दीजिएगा। इसको क्या लिख दीजिएगा, जैसे एक बता दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओके, तो इसको आप क्या लिख दोगे, 1/5 tan इनवर्स x अपॉन 5 प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं, डिराइव नहीं करना है आपको। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 49,
एक्स स्क्वायर माइनस 36, सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक क्वेश्चन और, एक्स स्क्वायर प्लस 64 रूट में स्क्वायर रूट। ये 4 क्वेश्चन इस फार्मूले पर आधारित आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे, ठीक है। केवल लिखना इसका आंसर जैसे ही हमने लिख दिया, डेरिवेशन नहीं करना, ओके। जैसे इसको हमने कर दिया, इस तरह से चारों क्वेश्चन को फार्मूले पर आप करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। थैंक यू।